बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। बेटा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह कि आपको पता है कि आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं 9th क्लास के और आईसीटी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है और दूसरे भी जो फिज़िक्स टेक के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो जो ये किताब पढ़ते हैं। आईसीटी का मैंने गेस बताया, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ वही जो मैंने बताया वही पेपर में आया। आज इंग्लिश का पेपर हुआ है तो इंग्लिश का भी अल्लाह के हुक्म से जो मैंने बताया है तमाम चीज़ें समरी हो, हमारे पास लेटर्स हैं, कंप्रीहेंशंस हैं, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, वो सारे हमारे गेस्ट में से आए हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लें, ठीक है ना। और अगर आप फिज़िक्स टेक के नोट्स हासिल करना चाहते हैं जो हमने अपने हाथों से खुद बनाए हैं फिज़िक्स टेक के नोट्स बेटा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और थोड़ी सी फ़ीस पे करके इंशाल्लाह आपको ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। बहुत आसान ज़ुबान में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको पेयरिंग का पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स टेक का जो पेपर वो 40 नंबर का आना है और 40 में से 14-15 वाला पास है, ठीक है ना। अब इसमें पास होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 30 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पेपर आना है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आना है। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं आपको, 10 आपको आने हैं और ये विल बी आस्क्ड डिवेल्प फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आएंगे और एक्सरसाइज से भी आएंगे, ठीक है ना। जो आपकी थ्योरी के क्वेश्चन थ्योरी में से भी आपके जो आने हैं वहाँ से भी आने हैं और बाद में आपके बेटा जी एक्सरसाइज में से भी ये क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज आपके बनने हैं। थ्योरी में ज़रा आप देखेंगे, मैं जब गैस बताता हूँ फिर आपको ये चीज़ें बताऊँगा। पहले आपको थोड़ी सी पेयरिंग समझा दूँ। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि चौथे और छठे चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज आना है, बाकी तमाम चैप्टर में से आपको कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं, सॉरी चौथे छठे में से आपको दो दो आने हैं, बाकी तमाम चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है। बात समझ आ गई आपको? पहले चौथा और छठा इसमें से दो दो, बाकी तमाम में से एक आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 में से 4 करने होंगे और ये जो सेक्शन है वो कंटेन जो आपका ये बनेगा 2 शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा और इसमें जो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज में से पूछा जाएगा। उन लोगों ने वाज़ह तौर पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये आपने देखना है। जितने में आपका जो क्वेश्चन 2 बनेगा जिसमें 6 में से 4 करने हैं, तो तीसरे और चौथे चैप्टर में से बेटा आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दो दो आपके 4 यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप पहले दूसरे को ना भी करें शॉर्ट के लिए तो आप तीसरे चौथे को अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए कर लें, 2 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन 3 है इसमें भी जो क्वेश्चन आंसर हैं दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5वें छठे में से आने हैं। अगर आप इनको ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 7वें 8वें को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई से 2-4 चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करने हैं, तीसरा चौथा 5वां छठा ये बस 4 चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करने हैं और फुल बुक के जो एमसीक्यूज वो तो आपने करने ही करने हैं। इसके बाद जो मैं पेयरिंग में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आपका आ जाएगा लॉन्ग में एक पेयर, फिर चौथा पांचवा आपका लॉन्ग में आ जाएगा और इसके बाद छठा सातवां आठवां ये लॉन्ग में आ जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट 4 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका 3 नंबर का होगा। अब ये नहीं पता होगा कि न्यूमेरिकल कहाँ से आने हैं, थ्योरी कहाँ से आनी है, ये वो उसके पेपर सेटर के ऊपर या वो किस तरह से बनाता है। और जो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं वो ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चौथा पाँचवां चैप्टर कर लें और आखिर में अगर आप पहला दूसरा तीसरा चैप्टर कर लेते हैं तो ये 5 चैप्टर आप कर लें लॉन्ग के लिए, ठीक है ना। 4 चैप्टर शॉर्ट के लिए और 5 चैप्टर लॉन्ग के लिए। देखें आप दूसरे तीसरे के भी तो शॉर्ट कर ही रहे हैं ना, दूसरे तीसरे के भी तो शॉर्ट आप कर ही रहे हैं, ऊपर यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे चौथे के शॉर्ट कर रहे हैं तो तीसरे को लॉन्ग के लिए भी कर लें, तीसरे को लॉन्ग के लिए भी कर लें। अगर आप करना नहीं चाहते तो आप इस तरह करना चाहते हैं कि हम पहले दूसरे को शॉर्ट के लिए कर रहे हैं तो साथ तीसरे को मिला लें और इस तरह आप अगर आप करना चाहते हैं कि मैं चौथे पाँचवें को शॉर्ट के लिए करना है तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पेयरिंग मैंने आपको बता दी है, अब आपने जिस तरह करना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने फुल बुक आपको गैस दे देना है, ओके जी। तो चलें वीडियो के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर 1 खोल लें, वही जो आप एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आने एमसीक्यूज़ के लिए आप जो टेबल्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, इनकी तारीखों वगैरह को पढ़ लें, ठीक है ना। यही होगा, ये प्रीफिक्सेस का टेबल है पूरे का पूरा, ये पढ़ लें। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी इतला के लिए जो टेबल्स बने होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी आपके टेबल्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सरसाइज के तो एमसीक्यूज़ आपने जो 5 के 5 है वो करने ही करने हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा,
फुल बुक के अगर आप एक्सरसाइज के शॉर्ट कर रहे हैं ना तो उसको ही अच्छे तरीके से करें। इसमें ये गैस ना लगाएं कि यार ये वाला इंपॉर्टेंट हो, ये वाला इंपॉर्टेंट हो, ये वाला इंपॉर्टेंट हो, गैस इसमें ना लगाएं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने ही एक्सरसाइज के हैं तो ये बेटा सारे ही करें, ठीक है ना। करने एक्सरसाइज के हैं तो ये सारे ही करें। और मैं इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा बता दूँ तो 1.1 वाला इंपॉर्टेंट है, 1.4 वाला इंपॉर्टेंट है, 3 वाला, उसके बाद 6 वाला इंपॉर्टेंट है, 7 वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने शॉर्ट आने ही आपके एक्सरसाइज में से है तो आपने करने सारे के सारे हैं, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप तमीरी फ़िक्री सवालात भी देख रहे हैं तो इसको भी आपने एक्सरसाइज में से करना है। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका तीसरे वाला है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाँचवें वाला है और छठे वाला है, ठीक है ना। ये आप अच्छे तरीके से इनको भी देखिएगा। ओके जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहले चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके 4 हैं जो एक्सरसाइज के हैं। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसानी गलतियाँ, ह्यूमन गलतियाँ बेकायदा, रेगुलर और इनरेगुलर, इनकी निशानदेही करनी, उनकी वजूहात की वजाहत करनी है। तो ये तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा करना चाहते हैं तो ये पहला भी इंपॉर्टेंट है। आपके ये सारे के चार ही इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं बार बार वही बात है मेरी, वही मुद्दा है मेरा बार बार, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद आपका 5वां न्यूमेरिकल, आपका चौथा न्यूमेरिकल, आपका तीसरा न्यूमेरिकल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका 8वां न्यूमेरिकल, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ओके जी। इसी तरह दूसरे चैप्टर के ऊपर आए तो ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर है। इसमें आपने जो शॉर्ट एक्सरसाइज से करने हैं, और अगर आप एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं तो एमसीक्यूज़ में आपने जो फार्मूलाज इसके अंदर देख लें, इनके अंदर जो यूनिट्स हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इनको आप यूनिट्स को अच्छे तरीके से देख लें, ये आपका अच्छे तरीके से बन जाएगा। फिर ये जो है ना, ये फासला, वक़्त के मुबैन ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इनसे एमसीक्यूज़ बड़े बनते हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। ये स्पीड वक़्त का ग्राफ का ग्रेडियंट, ये एमसीक्यूज़ ये ग्राफ वाले टॉपिक से बहुत बनते हैं, ठीक है ना। इसको आपने अच्छे तरीके से, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये करके आप एमसीक्यूज़ इनके बन जाते हैं। वही एक्सरसाइज के आपने जो 5, 6, 7, 8 जितने भी 8 के 8 एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अब इनकी शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट में स्केलर वेक्टर वाला पहला शॉर्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये 4 वाला इंपॉर्टेंट है, 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वाला इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के आपने सारे के सारे ही शॉर्ट करने हैं, एक एक 2 2 3 3 लाइन्स के हैं, इनको करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर आप तमीरी फ़िक्री में देख रहे हैं तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसका पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये इसका 5वां इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा शक्लों वाले नहीं आते। इसके तफसीली सवालात में अगर आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका पहला इंपॉर्टेंट है, इसका वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट, ये कीजिएगा, और साथ इसका चौथा ज़रूर कीजिएगा। चौथे को आपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, चौथे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये बार बार इसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल के ऊपर आए तो न्यूमेरिकल में इसका जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल है वो पेपर में ज़्यादा आते हैं। ये 2 2 स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल पेपर में इतने नहीं आते हैं, पर देखिएगा ज़रूर शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल पेपर में लाजमी आते हैं। जिस तरह कि ये 2.2 वाला है, इसके बाद ये 2.6 वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये 2.4 वाला इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 7 तो हैं इसके न्यूमेरिकल हैं, तो ये सारे कीजिएगा, इसमें कोई इतना मैं गैस नहीं बताने जा रहा। डायनामिक्स का आ जाता है तो डायनामिक्स में आपने जो ये आप क्या जानते हैं इनके बारे में देखिएगा। न्यूटन्स के लॉ, इनकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, इसका फार्मूला, फोर्स का फार्मूला, ये स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इनमें से एमसीक्यूज़ बड़े बनते हैं, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ओके जी। और मोमेंटम का कन्वर्जेशन का रूल है, ये सारे आप देखिएगा। और एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के वो तो आप करने ही करने हैं। अगर आप इसके शॉर्ट की बात की जाए तो इसमें 8वां शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा 5वां शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चौथे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सारे के सारे रिकमेंड करूँगा कि आप याद करें, ठीक है ना। अगर आप इसके तमीरी फ़िक्री में आ जाएँ तो इसका चौथा आप देखिएगा, इसका पहला देखिएगा और इसका तीसरा देखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके लॉन्ग की बात की जाए इस चैप्टर के तो ये मोमेंटम की तारीफ और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून और मोमेंटम का कन्वर्जेशन का कानून, ये 2 क्वेश्चन तो आपने कभी नहीं ना छोड़ने। तीसरे वाला और चौथे वाला मोमेंटम के हवाले से आपने दूसरा और तीसरा ये आपने कभी नहीं छोड़ने, इनको तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बाकी आप दूसरे इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप इनके न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसका
पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद चौथा इसका देखिएगा, दूसरा देखिएगा, ये शॉर्ट स्टेटमेंट वाले देखिएगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद आप सातवां इसका अच्छे तरीके से देखिएगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो मैं ना बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद चौथा चैप्टर आ जाता है ट्रेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें आपने जो अंदर वाले एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अच्छे तरीके से इंटायर देख लेने हैं। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में से एमसीक्यूज़ बनता है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स में से एमसीक्यूज़ बड़े बनते हैं, कपल में से बहुत बनते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस, इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एक्विलिब्रियम की शराइत, इनमें से एमसीक्यूज़ बड़े बनते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ओके जी। और उसके बाद अगर हम आ जाएँ इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फार्मूला ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो एक्सरसाइज में जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो तो आपने करने ही करने हैं। और आप शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन होगा, इसके बाद इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद ये आपने तीनों के तीनों ही कर लेने। अगर आप तमीरी फ़िक्री में देख रहे हैं तो तमीरी फ़िक्री में इसके चौथे वाला देखिएगा, इसके पहले वाला देखिएगा, ये दूसरे तीसरे को भी पढ़ लीजिएगा, ओके जी। अगर आप इसके लॉन्ग की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग की बात में आपने तीसरे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना, इसके पहले क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। इन दो क्वेश्चन को तो आपने कभी छोड़ना नहीं ना याद करने से। तो बाकी आप इसके देख लीजिएगा दो, वो आपने याद करने ही करने हैं। आप इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल इंतहा का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका पहला न्यूमेरिकल इसमें इंतहा का इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसका ये जो होता है ये वाला सिक्स वाला, ये सिक्स वाला इंतहा का इंपॉर्टेंट है। ये दो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ओके जी। पांचवा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें आपने वर्क का फार्मूला देख लेना है, उसका यूनिट देख लेना है, वर्क के यूनिट की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ये 1 किलो जॉल किसके इक्वल होता है, 1 मेगा जॉल किसके इक्वल होता है, इनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आपने देखना है, तो पावर का फार्मूला, एफिशिएंसी का फार्मूला, तो ये देख के आपने एमसीक्यू सारे करने हैं। ये शॉर्ट आपने इसका कोई नहीं मैं बताऊंगा गैस बेटा, 5 के 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्तसर सवालात। और आप तमीरी फ़िक्री में आ रहे हैं तो तमीरी फ़िक्री में छठा क्वेश्चन इसका देखिएगा, इसका पहला देखिएगा, और उसका बेटा तीसरा और चौथा, इनको देखिएगा। और आप लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की बात में आपने तीनों ही लॉन्ग अच्छे तरीके से कर लेने हैं, पर पहले दो को तो आपने इस चैप्टर के लॉन्ग को कभी नहीं छोड़ना। इन पहले दो को तो आपने कभी नहीं छोड़ना, करने आपने सारे हैं, पहले दो को आपने कभी नहीं छोड़ना। ये बात आपके लिए लिख लें, ओके जी। करने आपने सारे हैं, पहले दो को नहीं छोड़ना। इसका पहला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इसका चौथे वाला इंपॉर्टेंट होगा, इसको कीजिएगा। और आखिर में इसका आठवें वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट स्टेटमेंट वाला। अगर आप छठे चैप्टर की बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो इसमें आपने डेंसिटी और प्रेशर का फार्मूला देख लेना है और इनके यूनिट्स देख लेने हैं, ठीक है ना। और फ़िज़ाई प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसमें से एमसीक्यूज़ बड़े बनते हैं। और इसके बाद पास्कल के कानून से एमसीक्यूज़ बनते हैं, और इनकी प्रेशर आपने देख लेना, सूरज का मरकज़, ज़मीन के मरकज़ का, ब्लड प्रेशर का, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रेशर देख लेने हैं, ओके जी। और हाइड्रोलिक प्रेस के मुतालिक आएगा आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ 6 के 6 करने हैं आपने एक्सरसाइज के। और आप इसके शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 4 वाला होगा, आपका 8 वाला होगा, 6 वाला, पहले 3, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कीजिएगा सारे ही, बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ। और आप इसके तमीरी फ़िक्री में आ रहे हैं तो तमीरी फ़िक्री में इसका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इसका छठा, सातवां और पाँचवां छठा, ठीक है ना, ये आप कीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर आप तफसीली सवालात में आ रहे हैं तो तफसीली सवालात में आपने पाँचों को नहीं छोड़ना। पाँचों का मतलब है कि पाँचों के पाँचों ही, इसमें ज़्यादा जो आपने अच्छे तरीके से करना है ये 6.1 वाला, 6.3 वाला और आपका 6.4 वाला, ये आपने अच्छे तरीके से करने आपने सारे हैं, पर इनको जो मैं बता रहा हूँ इनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि यार ये नहीं करने, ये नहीं करने। इसमें पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, दूसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, पाँचवा, छठा, सातवां, यानी कि ये सारे के सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सातवें चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो इसमें आपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपने देख लेना मादे की मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, इसको आप देखिएगा। टेम्परेचर और हरारत में क्या फ़र्क है, इंटरनल एनर्जी, इनमें से एमसीक्यूज़ आएगा। ये आपका जो थर्मामीटर है इसमें से एमसीक्यूज़ आपके बड़े बनेंगे। ये सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, इसका फार्मूला क्या होता है, इससे एमसीक्यूज़ होंगे। और ये आपने 10 के 10 करने हैं। अगर आप शॉर्ट की बात करें तो बेटा इस चैप्टर के इंतहा के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई बताऊंगा नहीं कि ये गैस कर लें, ये गैस कर लें, ये 11 के 11 ही इसके मुख्तसर सवालात करें। ये 15 है तो 15 के 15 ही करें इनको, इसमें कोई गैस नहीं बता रहा क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके
तमीरी फ़िक्री की बात करें तो वो 13 के 13 13 के 13 ही करें, ठीक है ना। ये चैप्टर का मैं कोई गेस नहीं दे सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इसका तीसरा लॉन्ग बता देता हूँ इसमें, और इसका पहला लॉन्ग बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और अगर आप इसके सवालात की बात कर रहे हैं तो इसमें छठे को छोड़ के, छठा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सारे पहले 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। ओके जी, बात समझ आ गई, ये आप इसका कर लीजिएगा। और आप आपका 8वां चैप्टर आ रहा है मैग्नेटिज्म का, तो मैग्नेटिज्म में आपने मैग्नेटिक पोल्स के मुतालिक आपके आएंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, इसके आर्जी मुस्तकिल मैग्नेट, इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे, और सर्किट ब्रेकर इसमें से एमसीक्यूज है, और सोलिनाइड, ये मैग्नेटिक ट्रिप, डरम लोहा बतौर मैग्नेटिक शील्ड, ये बनेंगे। ये आपने एक्सरसाइज के सारे करने हैं। और आप ये शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट में पाँचों के पाँचों शॉर्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टेटमेंट वाले। और आप इसके तमीरी फ़िक्री की बात कर रहे हैं तो तमीरी फ़िक्री में इसका एक पहला शॉर्ट कीजिएगा लाजमी, और इसका बेटा 5वां शॉर्ट लाजमी नहीं, चौथा शॉर्ट कीजिएगा, इसका चौथा इसका लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसके तफसीली सवालात की बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरा, पहला और तीसरा, यानी कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा आपकी फिज़िक्स टेक का मैंने सारे का सारा आपको गेस्ट पेपर बता दिया है। अब किसी बात की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पेयरिंग भी बता दी है, आपको गेस्ट भी बता दिया, आपको नोट्स के मुतालिक भी बता दिया कि आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह आपकी तैयारी पक्की हो जानी है, पक्की और सच्ची हो जानी है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखने और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल में मुलाकात करेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से मत घबराइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।